नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी योजना की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हम यूपीएस भी कहते हैं। अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में आते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन यूपीएस के लिए एलिजिबल है। वे कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में शामिल हैं और जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है। लेकिन ध्यान दें, यूपीएस के तहत पेंशन की गारंटी सिर्फ 3 खास मामलों में दी जाती है। यथा, अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है, अगर सरकार एफआर 56 जे के तहत उसे सेवानिवृत्त करती है, यह सजा नहीं होती, या कोई 25 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है। यहां बता दें, यूपीएस का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जिन्हें सेवा से हटाया गया हो, बर्खास्त किया गया हो या जिन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया हो। अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूपीएस के बारे में। इस योजना में कर्मचारियों को 3 बड़े फायदे मिलते हैं। यथा, 1, अश्योर्ड पे आउट यानी निश्चित पेंशन। 2, लंप सम राशि। 3, फैमिली पेंशन यानी पारिवारिक पेंशन। अश्योर्ड पे आउट कैसे मिलता है? यह होता है आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% प्लस महंगाई भत्ता, डीए। लेकिन शर्त यह है कि कम से कम 25 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। अगर किसी की सेवा कम है तो अनुपातिक पेंशन मिलेगी। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। किसको कितना पे आउट मिलेगी? अगर आपकी सेवा अवधि 25 साल या ज्यादा है तो 50% भुगतान, पे आउट। और अगर 20 साल है तो पे आउट 40%। अगर 15 साल है तो पे आउट 60%, 30%। अगर 10 साल है तो पे आउट 20%। और अगर 10 साल से कम है तो आप यूपीएस के लिए अयोग्य विवेचित होंगे। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्लस डीए होगी, चाहे 20% पेंशन 8,000 रुपए ही क्यों ना बने। इसी कारण सरकार 8.5% अतिरिक्त योगदान पूल कॉर्पस फंड में करती है। अब जानते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्पाउस यानी कानूनी पत्नी को मिलेगा 60% पारिवारिक पेंशन। उदाहरण, अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति 50,000 रुपए प्लस डीए पेंशन ले रहा था तो उसकी पत्नी 60% पारिवारिक पेंशन मिलेगी, को मिलेगी 30,000 रुपए प्लस डीए फैमिली पेंशन। अब जानते हैं कॉर्पस स्ट्रक्चर के बारे में। यूपीएस के तहत 3 प्रकार के कॉर्पस होते हैं। इंडिविजुअल कॉर्पस, यह कॉर्पस कर्मचारी का योगदान 10% बेसिक प्लस डीए प्लस सरकार का 10% योगदान से बनता है। पूल कॉर्पस, यह सरकार का अतिरिक्त 8.5% योगदान है जो अश्योर्ड पे आउट सुनिश्चित करने के लिए है। बेंचमार्क कॉर्पस, जिसे सीआरए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा तय किया जाएगा। अब जानते हैं सुपरएन्युएशन के समय क्या होगा। पूल्ड कॉर्पस सीधे कर्मचारी को नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल कॉर्पस को बेंचमार्क कॉर्पस से कंपेयर किया जाएगा और 3 स्थितियां बन सकती हैं। प्रथम स्थिति, जब इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस समान होगा तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। द्वितीय स्थिति, अगर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तृतीय स्थिति, अगर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हुए तो सब्सक्राइबर को अपना इंडिविजुअल कॉर्पस टॉप अप करने का मौका दिया जाएगा या प्रोपोर्शनेटली कम पे आउट मिलेगा। यूपीएस में क्या क्या विथड्रॉवल ऑप्शंस है? 1, फाइनल विथड्रॉवल, सुपर एन्युएशन के समय इंडिविजुअल या बेंचमार्क में जो भी कम हो उस राशि के अधिकतम 60% निकाला जा सकता है। 2, पार्शियल विथड्रॉवल, कोई भी सब्सक्राइबर 3 साल के बाद इंडिविजुअल कॉर्पस में से केवल अपनी जम हुए राशि से अधिकतम 25% तक निकाल सकते हैं। लेकिन यह सुविधा केवल 3 बार और केवल खास कारणों जैसे चिकित्सा, बच्चों की पढ़ाई शादी, मकान बनाना आदि के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस योजना को जरूर समझिए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।